अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का ये जो टॉपिक है बेसिकली 21 के पास पेपर से लिया गया है माइक्रोबायोलॉजी के। तो वहाँ पे दो तरह से ये पूछा गया, एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछा गया है इसकी दोनों टाइप्स में, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में, और दूसरा कि आपने ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस टॉपिक में हम इन दोनों को कवर करेंगे, दोनों क्वेश्चन को। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसडक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से डीएनए को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है बैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरी होती है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफ़र वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज की वजह से हो रहा होता है और इसमें लाइटिक साइकिल होती है बैक्टीरियोफेज की। अगर हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसमें जो डीएनए का ट्रांसफ़र है वो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज की वजह से हो रहा होता है और ये एंटर हो जाता है लाइसोजेनिक साइकिल में। लाइसोजेनिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है, जो डीएनए होता है वायरस का वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटेग्रेट कर जाता है और उसकी सेवरल जनरेशन तक अंदर ही रहता है बैक्टीरिया के साथ। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर इनके हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रांसडक्शन हो रही होती है जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। पहले डिफरेंस देखते हैं। तो अगर देखें कि क्या होती है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है ये वायरुलेंट और लाइटिक बैक्टीरियोफेज की वजह से होती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो होती है ये टेम्परेट फेज की वजह से होती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जनरलाइज्ड में लाइटिक साइकिल होता है और स्पेशलाइज्ड में लाइसोजेनिक साइकिल होता है। अगर लाइसिस की बात करें बैक्टीरिया की, तो जनरलाइज्ड में बैक्टीरियल सेल जो है क्विकली लाइस कर जाता है, लेकिन जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसमें बैक्टीरियल सेल लाइस नहीं करता और सर्वाइव करता है सेवरल जनरेशन के लिए। जेनेटिक मटेरियल के पैकेजिंग की बात करें तो जनरलाइज्ड में क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए जो है वो इनक्लोज्ड हो जाता है वायरल के कैप्सिड के अंदर। अगर स्पेशलाइज्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए का जो स्मॉल पार्ट है वो वायरल डीएनए के साथ अटैच रहता है। इंटेग्रेशन की बात करें वायरल डीएनए की तो क्या होता है, अगर हम जनरलाइज्ड की बात करें तो वायरल डीएनए इंटेग्रेट नहीं होता बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, स्पेशलाइज्ड में इंटेग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ वायरल डीएनए। अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें बैक्टीरिया डीएनए की, तो जो जनरलाइज्ड है इसमें बैक्टीरियल डीएनए हाइड्रोलाइज हो जाता है पीसीज में वायरस के ज़रिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड में डीएनए जो है हाइड्रोलाइज नहीं होता। प्रोफेज की प्रोडक्शन की बात करें तो जनरलाइज्ड में प्रोफेज की प्रोडक्शन नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन स्पेशलाइज्ड में प्रोफेज बनते हैं। अब जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से भी और इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सबसे पहला स्टेप देखें तो जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज है इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियम सेल को, यानी कि अटैचमेंट का फेज़ है ये, और जो फेज का जीनोम है वो एंटर हो जाता है बैक्टीरिया सेल में। उसके बाद क्या होता है कि जो वायरस है बैक्टीरिया की मशीनरी, जो मेटाबॉलिक उसकी मशीनरी है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और इस तरह अपना डीएनए बनाना शुरू कर देता है और जो दूसरे इंजाइम्स हैं और नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो भी बनाता है। उसके बाद क्या है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है हाइड्रोलाइज हो जाता है स्मॉल पीसेज में, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है पैक हो जाता है न्यू फेजेस के अंदर। और फिर क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो भी न्यू फेज के कैप्सिड में पैक हो जाती हैं। फिर बैक्टीरियल सेल जो है लाइस करता है और रिलीज़ कर देता है न्यू फेजेस को, और इस तरह जब ये फेज जो है दूसरे किसी बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है तो जो प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है न्यू के अंदर। अगर डायग्राम में देखें इसके 5 स्टेप्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले अटैचमेंट है, अटैचमेंट के बाद एंट्री हो रही है डीएनए की, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन कर रहा है होस्ट के डीएनए की। होस्ट के डीएनए की जब डिग्रेडेशन हो जाती है तो फिर सेंसिस होती है न्यू वायरल जीनोम की और उसके प्रोटीन की। फिर उसके बाद असेंबली होती है। फर्स्ट स्टेप पे असेंबली में आप लोग देख सकते हैं हेड टेल और टेल फाइबर जो हैं किस तरह अटैच होते हैं, और उसके बाद जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बस्ट कर जाती है और अंदर से जीनोम जो है न्यू फेज रिलीज़ हो जाती है। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का प्रोसेस देखते हैं डायग्राम और उसके स्टेप्स भी देखेंगे डायग्राम की हेल्प से भी। और स्टेप्स पहले देखते हैं इसके क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। इन्फेक्ट करने के बाद वो अपना डीएनए इंटेग्रेट कर देता है। बैक्टीरियल सेल क्रोमोसोम्स जो हैं वो वायरल डीएनए के साथ इंटेग्रेट कर जाते हैं और इस तरह एक प्रोफेज स्टेज बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो वायरल डीएनए है
वो बैक्टीरिया के अंदर उसकी सेवरल जनरेशन्स तक रहेगा, यानी कि वो लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ स्पॉन्टेनियस इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो वायरल डीएनए है वो डिटैच हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए से। उसके बाद क्या होगा, जो फ्रेगमेंट्स होंगे बैक्टीरियल डीएनए के वो डिटैच हो जाएंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम से और वायरल डीएनए से। सॉरी, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स वायरल डीएनए के साथ होंगे। ठीक है। तो वायरल डीएनए जो है वो रेप्लिकेट्स करेगा, उसके साथ बैक्टीरियल जीन्स भी होंगे और उनको फिर वो पैकेज कर देगा इनसाइड न्यू कैप्सिड एंड मेक न्यू फेज। अब न्यू फेज जो बन गया है, बैक्टीरियल सेल लाइसिस जो है वो रिलीज करेगी न्यू फेजेस को, और इस तरह न्यू फेजेस जो हैं वो न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। और इसी तरह जो बैक्टीरियल डीएनए मिक्स होगा न्यू बैक्टीरियल डीएनए के साथ इन्फेक्शन के दौरान। तो ये आगे आपको स्टेप दिखाए गए हैं। पहले देखें, जो लैम्डा फेज है यानी कि टेम्परेट फेज है, वो एसएचओ लाइक का बैक्टीरियल सेल दिखाया गया, उसको इन्फेक्ट करता है, अपना जीनोम उसके अंदर एंटर कर देता है। जब एंट्री हो जाती है लैम्डा डीएनए की, तो वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है। एक तो चांस ये होता है, मतलब लाइसोजेनिक पाथवे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लाइटिक साइकिल हम पीछे पढ़ चुके हैं जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन में, तो इसमें ही देखें इनकॉर्पोरेट कर गया और सेवरल जनरेशन तक इसी में रहेगा। तो ये स्पेशलाइज्ड जो ट्रांसक्रिप्शन है इसका होल प्रोसेस था। तो इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उस प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करें, तो हम ट्रांसक्रिप्शन को पहली स्लाइड वाला लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और इन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे जनरलाइज और स्पेशलाइज की, और साथ में ये दोनों प्रोसेस लिख देंगे और डायग्राम्स बना देंगे। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो जो मैंने डिफरेंस बताया हुआ है 2 स्लाइड्स में, आप लोग वो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।